नेक्स्ट होता है आपका टैली ERP 9 के अंदर कोस्ट कैटेगरी कोस्ट सेंटर। जो कोस्ट कैटेगरी कोस्ट सेंटर होता है उसका जो यूज करते हैं जो कंपनी के डेली के जो खर्चे होते हैं उन खर्चों को रिकॉर्ड करने के लिए कोस्ट कैटेगरी कोस्ट सेंटर का यूज होता है। एग्जांपल जैसे हमारा कोस्ट कैटेगरी के अंडर जैसे हमने लिया डेली एक्सपेंस जो हमारे डेली के खर्चे हैं, ठीक है ना। और उसके बाद हमारा जो कोस्ट सेंटर होता है, कोस्ट सेंटर में क्या लिया हमने, यहाँ पे कोस्ट सेंटर के अंदर है हमारा ऑफिस मैनेजमेंट की, ऑफिस मैनेजमेंट पे क्या खर्च किया, और फाइल चार्ज, तो फाइल चार्ज पे हमारा कितना खर्च हुआ है, ठीक है ना। अब यहाँ पे शो कर जो ऑफिस की मैनेजमेंट का जो खर्च है वो 40,000 है, और जो फाइल चार्ज है वो 59% ऑफ किसका, ऑफिस मैनेजमेंट का। तो ये तकरीबन 23,600 के अप्रोक्स बनता है ये आपका, ठीक है। तो आपने क्या करना, अब जैसे सबसे पहले यहाँ पे टैली पे क्लिक करोगे जो मैंने पहले से ओपन किया है, और यहाँ पे हम वो कंपनी ओपन करेंगे जिसके हमने अकाउंटों को मेंटेन करने से जस्टिन नाम की कंपनी हमने पहले से ओपन की हुई है। तो आप यहाँ पे इसको एस्केप करोगे, ये आएगा। सबसे पहले आपने गेटवे ऑफ टैली इसमें जाओगे, और उसके बाद यहाँ पे अकाउंटिंग इन्फो पे क्लिक करना। देखो आपको यहाँ पे कोस्ट कैटेगरी और कोस्ट सेंटर शो नहीं कराएगा। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे F11 प्रेस करना है आपने, और उसके बाद यहाँ से अकाउंटिंग फीचर, तो इसके बाद इसको एंटर करोगे तो यहाँ पे अकाउंटिंग फीचर बार आपकी ओपन होती है। इसके अंदर आपको दिया होता है आपको एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पे मेंटेन कोस्ट सेंटर, तो आप इसको यस करोगे, एंटर करोगे, और उसके बाद मेंटेन मोर देन 1 पे रोल कोस्ट कैटेगरी। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे जैसे आप ये रही आपकी, तो आप इसको यहाँ से यस करके और उसके बाद एंटर करोगे, और उसके बाद आपने क्या करना, कीबोर्ड से कंट्रोल दबा के ए प्रेस करोगे तो एक्सेप्ट ऑल चेंज, और उसके बाद कीबोर्ड से आपने एस्केप प्रेस करना है। तो यहाँ पे देखो आपको कोस्ट कैटेगरी और उसके बाद कोस्ट सेंटर शो कराएगा। अब जो सबसे पहले होती है आपकी कोस्ट कैटेगरी, तो कोस्ट कैटेगरी के अंदर जैसे आपने यहाँ पे एंटर करोगे तो ये आएगा, और उसके बाद यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक करना है आपने। तो यहाँ पे सिंगल कोस्ट कैटेगरी ले लो या फिर आप मल्टीपल ले लो। मल्टीपल में एक साथ काफ़ी सारे बना सकते हो, और आपके सिंगल में आप अकेले अकेले करके क्रिएट कर सकते हो, जैसे ये आ चुका है। तो सबसे पहले यहाँ पे हमने लिया डेली एक्सपेंस, डेली एक्सपेंस, और उसके बाद आपने एंटर करोगे, एंटर, और उसके बाद जो यस है यस रहेगा, नो है तो नो रहेगा, और उसके बाद आप इसको एंटर कर दो। तो ये आपकी देखो कोस्ट कैटेगरी क्रिएट हो चुकी है। और अब इसके बाद कीबोर्ड से एस्केप प्रेस करोगे, आप इसको डिस्प्ले में आके देखो, आप इसको चेक कर सकते हो। जैसे ये आपकी देखो डेली एक्सपेंस की ये बन चुकी है। अब इसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ से एस्केप करोगे, एस्केप, और उसके बाद ये होता है आपको कोस्ट सेंटर। तो जैसे आप कोस्ट सेंटर पे यहाँ पे आओगे आप, ठीक है, और उसके बाद कीबोर्ड से आप इसको एंटर प्रेस कर दो, और उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक करोगे आप, तो ये आ चुका है। तो सबसे पहले हमारी कैटेगरी क्या आपकी डेली एक्सपेंस है, और डेली एक्सपेंस के अंदर हमारे क्या, जो हमारे कोस्ट सेंटर हुआ हमारा ऑफिस मैनेजमेंट, और उसके बाद एंटर करना है आपने, और उसके बाद एंटर करोगे और देन इसको एंटर। तो नेक्स्ट क्या है हमारा, जैसे फाइल चार्ज, फाइल चार्ज, और उसके बाद एंटर करोगे, एंटर एंटर एंटर। तो जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिखाया था ना कि आपको कोस्ट कैटेगरी में आपने डेली एक्सपेंस क्रिएट करना है, कोस्ट सेंटर के अंदर ऑफिस मैनेजमेंट, और आपने क्या करना फाइल चार्ज। अब जो फाइल चार्ज का खर्चा है वो आपका क्या
40,000 है और फाइल चार्ज का खर्च आपका यहाँ पे 59% ऑफ किसका, ऑफिस मैनेजमेंट का है। ठीक है, तो आपने क्या करना, अब टैली ERP 9 पे जाओगे आप, अब इसको एस्केप करोगे वापस तो डिस्प्ले में जाके आप देखो चेक कर सकते हो कि आपकी जो आपके कोस्ट सेंटर है वो कौन कौन से फाइल चार्ज है और ऑफिस मैनेजमेंट है। तो आपने क्या करना, अब यहाँ पे इसको एस्केप करोगे वापस अब आप इसकी एंट्री करोगे तो आपने क्या करना, यहाँ पे क्लिक करोगे काउंटिंग वाउचर, एंटर करोगे और उसके बाद F5। वैसे तो पेमेंट वाउचर आपका पहले से ओपन है, तो यदि नहीं है तो आप F5 प्रेस करोगे और आपको पेमेंट वाउचर शो कराएगा। और उसके बाद आपने क्या करना, एंटर यह आएगा और उसके बाद आपने क्या करना, यहाँ पे क्लिक करोगे, सबसे पहले आपका ऑफिस मैनेजमेंट, तो क्लिक करोगे, सॉरी यहाँ पे आपने क्या करना, Alt C करोगे और यहाँ पे एक लेजर बनाओगे डेली एक्सपेंस, डेली एक्सपेंस और उसके बाद एंटर करना, अंडर किसके जाएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, तो यहाँ पे क्लिक करोगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, क्योंकि कोस्ट कैटेगरी कोस्ट सेंटर का यूज ही होता है बिजनेस के डेली के खर्चों को रिकॉर्ड करना। और उसके बाद एंटर करोगे और कोस्ट सेंटर आर एप्लीकेबल यस करोगे, एंटर ये आएगा। तो आपने क्या करना, यहाँ से Alt C करोगे और उसके बाद यहाँ से ब्रैकेट, जो ऑफिस मैनेजमेंट था वो आपका 40,000 था, ठीक है, उसके बाद शिफ्ट ब्रैकेट और उसके बाद प्लस, आपने यहाँ पे क्लिक करना 40,000, ठीक है, और उसके बाद इनटू यहाँ पे क्या था आपका 59% ऑफ, जो फाइल चार्ज था वो किसका था, ऑफिस मैनेजमेंट का। तो फिर आपने यहाँ पे क्या करना, आपने 59% और उसके बाद शिफ्ट ब्रैकेट बंद और उसके बाद एंटर, तो ये आएगा, ठीक है ना। तो टोटल आपका कितना बन चुका है, 63,600, ठीक है। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले आपका क्या था, यहाँ पे डेली एक्सपेंस, तो डी प्रेस करोगे डेली एक्सपेंस और यहाँ से ओ प्रेस करोगे तो ऑफिस मैनेजमेंट, तो कितना था आपका 40,000 ये चीज़, और उसके बाद एंटर करोगे। नेक्स्ट क्या था आपका फाइल चार्ज, तो एफ प्रेस करोगे तो फाइल चार्ज तो आपका 23,600 और उसके बाद एंटर करोगे और उसके बाद यहाँ से बाय कैश, तो उसके बाद कि आपने जो ये खर्च किया वो बाय कैश किया या फिर बाय बैंक पेमेंट किया इसकी, तो एंटर करोगे और उसके बाद एंटर यहाँ से बीइंग टोटल एक्सपेंस, यहाँ पे आप नरेशन लिखोगे बीइंग, तो यहाँ पे टोटल एक्सपेंस RS कितना है आपका 63,600 और उसके बाद एंटर और उसके बाद एंटर। तो ये था आपका कोस्ट कैटेगरी कोस्ट सेंटर, यानी कि बिजनेस के डेली के खर्चों को रिकॉर्ड करने के लिए। तो ये चीज़ आपकी कंप्लीट